हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर किसी को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है एज अ फिटर तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट और सीडीसी होना ज़रूरी है। एज अ फिटर ज्वाइन करने के लिए अगर आप ओपन सीडीसी भी ले रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास सीडीसी और पासपोर्ट इज़ कंपलसरी। ओपन सीडीसी होगा तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन एज ए फिटर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 महीने का एक कोर्स करना पड़ेगा, जो होगा आपका वेल्डिंग का, कटिंग का और लेथ चलाने का। एक 3 महीने का कोर्स आपको करना पड़ेगा। वो आप मुंबई में कर सकते हो, जो कुछ कॉलेजेस के मैं नाम बता रहा हूँ वहाँ से आप कर सकते हो। ये कॉलेजेस मुंबई में है, डॉन बॉस्को कॉलेज, उसके बाद फॉर एंगल कॉलेज और टॉर्क मैरीटाइम कॉलेज। ये कुछ 3 कॉलेजेस हैं मुंबई में, वहाँ से आप फिटर का कोर्स कर सकते हो। ये 3 महीने का कोर्स होता है। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, सीडीसी होना चाहिए, प्लस ये 3 महीने का कोर्स होना चाहिए। उसके बाद आप एज अ ट्रेनी फिटर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। जॉब के लिए आपको ऑब्वियसली शुरू में थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि पहले 2-3 शिप में ज्वाइन करना या फिर जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ट्रेनी फिटर को लेती हैं, और एज अ ट्रेनी फिटर आपको एक 2-3 शिफ्ट का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो एज अ फिटर। एज अ फिटर ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट आपको वेल्डिंग, कटिंग और लेथ मशीन चलाना आना चाहिए, क्योंकि शिप पे फिटर एक ही ऐसा रैंक है जो वेल्डिंग करता है, गैस कटिंग करता है या फिर लेथ चलाता है। तो बाकी के जो रैंक्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड नहीं होते, उनको ये काम नहीं आता। तो जहाँ पर भी वेल्डिंग का काम आता है या लेथ का काम आता है, ऑब्वियसली वहाँ पे फिटर को जाना पड़ता है। मेक श्योर कि आप अगर सोच रहे एज अ फिटर ज्वाइन करने के लिए मर्चेंट नेवी, तो ये 3 महीने का कोर्स आप कर लो। थोड़ा बहुत आपको वेल्डिंग, कटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद मर्चेंट नेवी में ऑन शिप आप एज ए फिटर ज्वाइन कर सकते हो। तो मर्चेंट नेवी में शिप पे एक फ़िटर भी होता है, एक फ़िटर का भी रैंक होता है। उसका मोस्टली काम होता है कि वेल्डिंग करना है, ब्रीजिंग करना है, गैस कटिंग करना है, लेथ पे काम करना है, फैब्रिकेशन करना है। ये उनका मेजर काम होता है। तो एज अ फिटर ज्वाइन करने के लिए शिप पे आपको सबसे पहले ट्रेनी फिटर में ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेनी फिटर, एज अ ट्रेनी फिटर आप ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको कंपनी प्रमोट करेगा टू द फिटर। तो फिटर इंजन रूम में होता है। इंजन रूम में वो जो भी सेकेंड इंजीनियर काम बोलेंगे वो करना होता है। वेल्डिंग, कटिंग या फिर लेथ यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जब आप ट्रेनी फिटर में ज्वाइन करोगे, आप डेक पे जाओगे। आप डेक पे चीफ ऑफिसर से इंस्ट्रक्शंस लोगे। वहाँ पे जो भी डेक पे काम रहेगा, वेल्डिंग, कटिंग जो भी है वो आप करोगे। और उसके बाद जब आप प्रमोट हो जाओगे एज अ फिटर, एज अ इंजन फिटर, तब आप आते हो इंजन रूम में। ओके, तो उसके बाद आप कंप्लीट फिटर बन जाते हो। और फिटर के सैलरी की अगर बात करेंगे तो ट्रेनी फिटर में आपको ऑब्वियसली कम मिलेगा। ट्रेनी फिटर में आपको मे बी $500 और $600 मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रमोट हो जाते हो एज अ इंजन फिटर, तो इंजन फिटर को सैलरी मिलता है $1600 to $1700। तो ये पर मंथ का सैलरी होता है फिटर का। सो अगर आप फिटर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपके पास पासपोर्ट, सीडीसी होना चाहिए। सीडीसी अगर ओपन सीडीसी भी है नो प्रॉब्लम, बट आपके पास 3 महीने का कोर्स होना चाहिए वेल्डिंग, कटिंग और लेथ, ब्रीजिंग का जो भी है। तो मेक श्योर ये आप कर लो, देन आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।